मीठा वचन, कम से कम मुख से वचन से तो मीठा बोलो। महिमा करना चाहिए, नहीं कर सकते हो नत मत करो, मगर कम से कम वचन तो मीठा बोलो। के पंडित घर जल कुंभ में सहजे संत निवास, जन सुखिया को जीत सी, पंडित साध सुआण। कबीर साहब फरमाते हैं कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भयान कोय। पोथी पढ़ने से, ज्ञान पढ़ने से क्या होंगे? ज्ञानी बन जाओगे, और ज्ञान से भ्रम आएगा। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, ऐसे कई ज्ञानी आए चले गए, पंडित नहीं बने। पंडित बयान कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम का 2.5 अक्षर ही है। अगर ये प्रेम घट में पैदा होता है तो यही वास्तव में सच्चा पंडित है। 52 अक्षर का ज्ञानी, पढ़ पढ़ अर्थ सोई जो सीखे सो मुझ नाय पिछाने। महाराज कहते हैं व्याकरण साध भागवत बाचे, अर्थ करे बहु भारी। मेरे रामा अर्थ करे बहु भारी, वाको मूल पड़े जो घट में, वाको मूल पड़े जो घट में, देहत काल कुमारी। व्याकरण साध भागवत बाचे। भागवत की कथा बड़े मीठी मीठी कथा है उसमें, और भागवत को पढ़ते हैं एक शब्द के कई तरह के अर्थ करके बताते हैं, और अच्छी भी लगती है। मगर उनका मूल क्या है? भागवत का मूल क्या है? अब उस मूल को अगर भीतर पहचानते हैं तो जीते जी काल को मार देंगे, काल से अलग हो जाएंगे। तो भागवत का मूल है काल। किसने किसके लिए भागवत करी और क्यों करी? कलयुग के प्रथम राजा थे राजा परीक्षित। ये 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। अभी तो केवल 5,000 वर्ष बीते हैं, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। अभी कलयुग पूरी तरह से जवान नहीं हुआ है। तो जब द्वापर युग समाप्त हुआ, 5 पांडव हिमालय में गल गए। उसमें तो केवल राजा युधिष्ठिर स्वर्ग तक गया और एक उसका कुत्ता, बाकी 4 पांडव और द्रौपदी हिमालय में गल गए। महाराज ने कहा भी है, सतसु शीस मंगायो काने, मंगायो काने, पांडो गल्या सब जाई हो, पांडो गल्या सब जाई हो। सत की बातन में लो साधु, में लो साधु,
सत सबद खेलो, सत सबद खेलो। पांडव हिमालय में गल गए, इतनी कथा आती है, महाराज ने भी कहा है, मगर क्यों गले, क्यों अकेले युधिष्ठिर स्वर्ग में गए? 4 पांडव हिमालय में क्यों गले? अगर किसी को पता हो तो बता दो, मैं तो बता ही दूंगा। महाराज के वाणी में ऐसी ज्ञान है कि केवल इशारा दिया है, हिंट दिया है। जैसे कि एक सोनार था, 2 भाई थे, नीचे दुकान थी, ऊपर वो रहते थे। बड़ा भाई ऊपर रहता था, छोटा भाई दुकान में ही सोता था। 12 बजे के बाद आए 4 चोर और ताला तोड़ दिया, शटर खोल के अंदर आ गए। आवाज से घबरा कर उठा, देखा तो हथियार लिए 4 चोर खड़े। मनुष्य को विपत्ति आने पर, किसी कैसा भी समय आने पर अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, धैर्य को नहीं खोना चाहिए, हिम्मत से डटकर मुकाबला करना चाहिए, जैसा कि उस भाई ने किया। जब देखा 4 चोर हथियार लेके दुकान लूटने के लिए आए, ये तो लूटेंगे और मेरी जान भी ले सकते हैं, अगर मैं कुछ करूं न तो। उसने कहा, चोर दादा आइए, राम राम, बहुत बढ़िया, आओ, जो चाहिए वो ले जाओ, मैं रुकूंगा नहीं, मेरी कोई औकात नहीं आपको रोकने की, मैं बैठा रहूंगा और आप ले जाओ जो चाहिए वो। चोरों को तो आश्चर्य लगा, है तो बड़ा अच्छा मालिक है, ऐसे मालिक अगर हर दिन मिले तो फिर तो कोई बात ही नहीं। अब वो सोना चांदी जो भी जवाहरात थे सब वो अपने थैले में भरने लगे। तब उसने अकल लड़ाई, छोटे भाई ने। अब कुछ न कुछ करके बड़े भाई तक संदेश पहुंचाना है। फिर उन्होंने कहा, चोर भैया सब ले लियो, ठीक है। अब एक समस्या आपको भी आगे आ जाएगी, क्योंकि आप तो 4 हो, फिर ये तो बांटना पड़ेगा, तो बांटोगे कहाँ? इसके बदले तो अच्छा ही रहेगा, मैं आपको बांट बांट के दे देता हूँ, हिस्सा आपका बराबर करके देता हूँ। चोरों का सरदार था, ये तो बहुत अच्छा है। अरे भाई बहुत बढ़िया, हमारी समस्या तुमने हल कर दी। अरे रखो रखो, पहले से बाहर निकालो सब, ये अपने तराजू में हमको सबको बांट के दे रहा है और यहीं से बंटवारा करके चले जाएंगे अपने अपने घर, वहां झंझट करने की बजाय। तो कहने लगा, लाभा हो भाई, लाभा हो। लाभा यानी एक। अब एक रख दिया, ये भैया तुम्हारा हिस्सा। फिर लाभा हो भाई, लाभा हो, अब दुआ हो, अब दुआ हो। दूसरा हिस्सा भी तोल लिया, उधर ऊपर वाला जाग गया। वो कह रहा है ऊपर से, आधी रात को कहीं तोल्यो हो, कहीं तोल्यो। ऊपर वाला कह रहा है, नीचे वाला कह रहा है, बात तो जम गई, इशारा समझ गया था। आधी रात को सोना तोल्या, अब तिया हो, अब तिया हो। उसने कहा, आधी रात को क्यों तोल्या हो, क्यों तोल्या। ऊपर वाला कह रहा है, बड़ा भाई। अब नीचे वाला कर रहा है अपनी धुन में मस्त, चोरों को पता ही नहीं क्या हो रहा है। तोल्या नहीं तो कहीं करा, अब आए 4 चोरा हो, अब चारा हो, अब चारा हो। समझ गया?
तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया और जब तक ये बंटवारा होता है, शटर निकाल के बाहर जाते हैं, तब तक पुलिस आके पकड़ के ले गई। कहने का मतलब संतों की वाणी इशारे में समझाइए। बहुत जगह मुझे सवाल करते हैं, यहाँ भी काफी प्रॉब्लम होता है मेरे ज्ञान से कि भाई ये कैसे कहता है, आज तक तो किसी संतों ने की नहीं है। यही कारण है, संतों ने इशारा दिया है, आप गहरे में नहीं गए हो। गहरे में जाओगे तो आपको भी पता चलेगा। क्योंकि जो कोई समझे शेण में ताकू कहिए बेण, अब शेण बेण समझे नहीं वाकू कछु न केण। संतों की वाणी इशारा में है। तो पांडव 5 क्यों गले, ये प्रश्न है। पांडव 5 इसलिए गले, सबसे पहले नीचे पीछे रह गया सहदेव। सहदेव के पहले द्रौपदी गली। द्रौपदी के अंदर रानी होने का अभिमान था, सारा किया धराया द्रौपदी का ही था। द्रौपदी के कुवचन से ही महाभारत युद्ध हुआ। अंधे के बेटे अंधे ही रह गए, इसी कुवचन के कारण महाभारत हुआ। तो उस कारण द्रौपदी को भुगतना पड़ा। 18 अक्षयणी सैन्य खत्म हो गए। उस जमाने के लगभग सारे राजा महाराजे, चाहे कौरव पक्ष में हो चाहे पांडव पक्ष में हो, लगभग सभी खत्म हो गए। इतना सारा विनाश का कारण द्रौपदी थी, तो उस कारण द्रौपदी पहले हिमालय में गल गई। फिर गला सहदेव। सहदेव बहुत सूझबूझ वाला था और उसको अपनी सूझबूझ का अहंकार था, और उसके कारण सहदेव गला। फिर गला नकुल। नकुल बहुत सौंदर्यवान था, खूबसूरत था, और उसके अपने सौंदर्य का गर्व था, तब नकुल गल गया। फिर आगे अब अर्जुन तो अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन, अर्जुन तो शूरवीर था, और शूरवीर होके शूरवीर को शूरता का अहंकार नया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अर्जुन अपने शूरवीरता के अहंकार से गल गया, और भीम अपने ताकत के अहंकार से गल गया। चारों भाई अपने अपने अहम से गल गए। किया कराया सब गया जब आया अहंकार। अहंकार हमारा दुश्मन है, ये हमारा शत्रु है, सावधान रहो। तो पंडित लोग 52 अक्षर के ज्ञान पढ़ते हैं, तो उनके अंदर तो ज्ञानी का अहंकार आ ही जाता है। कितना भी ज्ञान क्यों न पड़े, ये ज्ञान सीमित मात्रा में है। जैसे कुंभ में पानी तो है मगर सीमित मात्रा में, घड़े में पानी है और पानी सागर में भी है। घड़े का पानी है तो सीमित मात्रा में, अगर पानी का यूज हुआ तो घड़ा खाली होने में देर नहीं लगती। मगर सागर में जो पानी है वो अथाह है, कितना भी निकालो कम होगा नहीं। तो पंडितों का, विद्वानों का ज्ञान कुंभ के पानी के जैसा सीमित मात्रा में है, और संतों के भीतर अनुभव ज्ञान ये अथाह सागर के समान है। कितना भी बाटो कम होने वाला नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानी कभी संत को हरा नहीं सकते, न कल न आज न आगे। के पंडित घर धन साह को साध द्रव्य की खान, जन सुखिया किम जीतसी, पंडित साध सुआन। पंडित के पास भी ज्ञान है, पढ़ा हुआ, इधर उधर से संग्रहित किया हुआ, मगर ये ज्ञान कैसा है, तो शाहूकारों के धन के जैसा। शाहूकार के पास भी
धन है, मगर फिर भी वो गिना जाता है, उसका मोज माप होता है। ये कोई शाहूकार थे और बहुत धन उसने कमाया था। एक दिन उसे ऐसा लगा कि चलो अपने पास धन कितना है इसकी एक बार मोजदात होता है, यानी उसकी गिनती कर ले। अपने खजांची को बुलाया, कहा कि देखो मुझे लगता है कि मैंने आज तक जो धन कमाया है उसका हिसाब किताब हो जाए, गिनती हो जाए। क्या तुम मुझे गिनती करके बता सकते हो? खजांची ने कहा, हाँ मालिक, थोड़ा मुझे समय चाहिए, क्योंकि आपने काफी धन कमाया है और काफी इधर उधर उसकी व्यवस्था भी करी है। सबका मेल मिलान करने के लिए समय तो लगेगा, जितना चाहे उतना समय ले लो, मगर मुझे फिक्स ये बता दो मैंने कितना धन कमाया। 2-4 दिन में खजांची ने आके कहा, मालिक सारे धन की मोजमाप उसका हो गया, गिनती उसकी हो गई। अच्छा तो जा बताओ जल्दी कितना धन मैंने कमाया है। राम राम। खजांची ने कहा, मालिक 7 पीढ़ी तक बिना कमाए आपकी 7 अगली पीढ़ी आराम से जीवन गुजर बसर कर सकती है, इतना धन आपने कमा लिया 7 पीढ़ी तक। इतना सुनते ही सेठ जी हो गए दुखी। खजांची कहने लगा, मालिक आप दुखी क्यों हुए? 7 पीढ़ी तक बिना कुछ कमाए आपकी आगे की आने वाली 7 पीढ़ी आराम से जी सकती है। सेठ जी कहने लगे, मैं दुखी इसलिए हो रहा हूं कि मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी रहेगी। 8वीं की पीढ़ी के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे क्या कहेंगे। 7 पीढ़ी वाले तो आराम से जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्त रहेंगे। क्या 8वीं पीढ़ी को मुझे भूखों मारना है? अच्छा हुआ तुमने गिनती करके बता दिया। अब चलो और पैसा कमाने का उपाय ढूंढते हैं 8वीं पीढ़ी के लिए, 9वीं पीढ़ी के लिए। अब मगर पहले जैसे दिन नहीं रहते, सेठ जी बूढ़े हो गए। अब वो ताकत नहीं थी, वो ऊर्जा नहीं थी। क्या करे क्या करे, किसको पूछे किसको पूछे। झटपट कमाई वाली चाहिए बात। तो किसी ने कहा कोई संत ही उपाय बता सकते हैं। संतों के पास जुगाड़ रहती है। एक संत के पास सेठ जी गया और झुक गया उसके चरणों में। संत ने कहा, कैसे आए सेठ जी? महाराज कृपा करो, दया करो, मेरी 8वीं पीढ़ी भूखी मर रही है, धन कमाने का ताबड़तोड़ इलाज बताओ। उसने कहा, बिल्कुल बताएंगे, अब आए हो तो बताना ही पड़ेगा, तो जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मुझे और धन कमाना है। तो संत ने कहा, देखो तुम्हारे ही गांव में एक बुढ़िया है, गांव के लगभग बाहर उसका घर है, तुम तो जानते नहीं होंगे, कोई बात नहीं, मैं पता कर लूंगा, आप बताओ उपाय बताओ। तो देखो आधा किलो आटा उसको जाके दे देना है। अब उसने अगर तुम्हारा आधा किलो आटा ले लिया तो तुमको वहीं पर धन कमाने का उपाय मिल जाएगा, चिंता मत करो। ये क्या बड़ी बात है, आधा किलो क्या, मैं तो 2-3 बोरे डाल देता हूँ। अगर वहीं मुझे सब उपाय मिल रहा है तो मुझे क्या है, मेरे पास तो बहुत है। संतों के इशारे को सेठ जी नहीं समझ सके और 2-3 बोरे आटा डाल के और अपने नौकर चाकर को लेके गया उस बुढ़िया के पास। पता निकालते निकालते शाम हो गई थी।
नौकर ने कहा माता जी बाहर आओ, सेठ जी आए हैं। माता जी आई, बुढ़िया बाहर। कहो सेठ जी, मेरे गरीब के घर आज आप कैसे आए? ऐसा है कि हमें आप पर दया आ गई और आपके लिए भोजन के लिए ये 2-3 बोरे आटा लाए हैं, ये रख लो। उसने कहा मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो मेरे भाग्य में है, जो मेरे प्रारब्ध में मुझे मिल रहा है, मैं संतुष्ट हूं। भगवान की बड़ी दया है, आज तक मुझे उसने भूखा नहीं रखा। अरे भाई ये ले लो, मैं लाया हूं। बहुत जिद करने पर भी बुढ़िया नहीं मानी। फिर संतों ने कहा था कि आधा किलो आटा तो भी कम से कम देके जरूर आना, तभी तुमको धन कमाए का उपाय मिलेगा वहीं से। अब संत कहने लगे ठीक है, बोरे नहीं लेती तो नहीं लो, ये आधा किलो आटा तो ले लो। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा आज का भोजन हो गया। अरे भाई आज का भोजन हो गया, कल के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो रख लो कल के लिए, आज तो तुमने खा लिया। बुढ़िया कहने लगी कल का कल, कल किसने देखा? अब जिसने मुख दिया है वो भोजन भी दिएगा, तो कल के बारे में मैं आज क्यों सोचूं? हो सकता है मैं कल नहीं रहूं, हो सकता है कल कोई आपके जैसा आके मुझे खिला दे, हो सकता है मुझे भोजन की आवश्यकता ही ना पड़े, बीमार हो जाऊं। शेठ जी ने बहुत मन्नत करने पर भी वो आधा किलो आटा नहीं ले रही और बार बार सेठ जी आग्रह कर रहे थे और वो यही कर रही थी, कल का कल, कल के बारे में मैं आज क्यों सोचूं। शेठ जी के बुद्धि में, उसके दिमाग में बात आई कि माता जी भी अजब है, इसके पास कुछ नहीं है और ये कहती है कि कल की चिंता मैं आज कहीं करूं और मैं मेरी 8वीं पीढ़ी की चिंता कर रहा हूं। कितना मूर्ख हूं। अपने आप पर उसको बहुत पछतावा आया और माता के चरण छू के चला गया और माता ने उसको ज्ञान दिया। एक तरह से माता बुढ़िया उसकी गुरु हो गई। तो कहने का मतलब पंडितों का ज्ञान इस सीमित मात्रा में द्रव्य के जैसे है और संतों के पास भीतर का अनुभव ज्ञान की खान। महाराज कहते हैं पोथी पाठ वेद सब गीता अनभेरा पट खोलू राम। पोथी पाठ वेद सब गीता अनभेरा पट खोलू। द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत सबद मुख बोलू राजा। ऐसा भेष हमारा वेदी जके बलि विद जाने, करमी लकियन सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रे कर मासू न्यारा। जब गुरु महाराज पूरब के ओर जा रहे थे राम चौकी से, तो मालवा प्रांत से उनको गुजरना पड़ा। शिवनी के राजा चंदूलाल के पास ये खबर आई कि कोई महात्मा जी आए हैं। तो राजा चंदूलाल ज्ञानी थे, भक्तिवान थे, संतों की कदर करने वाले थे।
वो तुरंत जाके सदगुरु सुखराम जी महाराज को मिलने पहुंचे। देखा तो उसके पास न कोई पोथी न कोई ग्रंथ। उसने कहा महाराज आप संत हो, आपके पास कोई पोथी नहीं, कम से कम गीता जी तो रहनी चाहिए। गीता जी भी नहीं है, कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं है। तो महाराज ने उसको कहा कि मेरे पास पोथी भी है, मेरे पास गीता भी है, मेरे पास 4 शास्त्र भी है, वेद भी है, 18 पुराण भी है। कहाँ है? दिख तो नहीं रहे, भीतर है। मैं ऐसे साथ में लेके नहीं जाता हूं, ये सब मेरे भीतर है। इसीलिए मैं जब जब ऐसे विषय आते हैं तो मैं ये कहते रहता हूं कि जब हमारा ध्यान सही रास्ते से, सही भेद से हो रहा है और हम बराबर उस जगह पहुंचे हो, तो हमारे अंदर भी ये सत्ता आनी चाहिए और ये पराक्रम आना चाहिए। जब महाराज कहते कि 30,000 कथी हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागो, महाराज का ध्यान त्रिकुटी में लगने पर 30,000 वाणी मुख से निकल गई, तो हमारे मुख से 300, अच्छा नहीं 3 काय के पहुंचे त्रिकुटी। अनबे नहीं खुली, 3 लोग को जीत लिए, त्रिकुटी तक पहुंचे। कोई छोटा मोटा त्रिकुटी है? तो इसीलिए मैं इसलिए कहता हूं कि और समय है, और कुदरत कला नेचर को जगाओ, पीछम के रास्ते से खोलो, सारे चक्रों को खोलो। जब ये चेतना पिंड से ब्रह्मांड में जाएगी, यहाँ तीनों ईड़ा पिंगला सुखमणा एक होगी, तो आपके अंदर वो पराक्रम आएगा। कई बरस लगते हैं त्रिकुटी को खोलने के लिए, कोई आसान नहीं है ये त्रिकुटी को लांग के पार होना। तो महाराज ने कहा है राजा को, पोथी पाठ वेद सब गीता मेरे अंदर है। आप पूछो, आप गीता का ज्ञान पूछो, आप शास्त्रों का ज्ञान पूछो, वेदों की बात पूछो। मैं कहता हूं मेरे अंदर अनुभव है, मैं अनुभव से सारा निर्णय करता हूं। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभेरा पट खोलू, पट नाम दरवाजा। अगर मैं अनुभव कहने लगूं तो मेरे अनुभव में गीता भी आ जाएगी, वेद भी आ जाएगा, 18 पुराण भी आ जाएंगे। ये बहुत आपको छोटे लगेंगे संतों के ज्ञान के सामने, ये कुछ नहीं है। पोथी पाठ वेद सब गीता, अनभेरा पट खोलो, और 12 मंत्र गायत्री मेरे। ये 12 अक्षर का गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री का मंत्र है। ये सत शब्द जो सतज्ञान मेरे मुख से निकलता है, यही गायत्री मंत्र है। मेरा सब भीतर का है और बाह्य अंग से कुछ नहीं है। जो भेदी होंगे वही मुझे जानेंगे, और जो कर्म कांड में लिप्त है वो कभी मुझे नहीं जानेंगे। कि पंडित घर धन साह को, साध द्रव्य की खान, जन सुखिया की मजीतसी। पंडित साध सुआण, विद्वान पंडित ज्ञानी कभी संतों को जीत नहीं सकते। पंडित पद्मनाभम दक्षिण का एक विद्वान था, और उनका नाम सुनते ही उस जमाने के बड़े बड़े ज्ञानी पंडित विद्वान कांपते थे। वो शास्त्रार्थ करता था, और शास्त्रार्थ में कई विद्वानों को उसने परास्त किया। अब ये पंडित विद्वान पद्मनाभम काशी आए, धर्म नगरी काशी। काशी आए तो काशी के पंडे जो विद्वान थे,
पद्मनाभ का नाम सुनते ही धूर्जने लगे, कांपने लगे। अब कैसे उसका मुकाबला करें। ज्ञानी वो भी थे, काशी के पंडित भी विद्वान थे, मगर एक एक शास्त्र के एक एक अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, तो उसमें वो पारंगत थे। मगर आने वाला ये जो दक्षिणात्य पंडित पद्मनाभ था, ये तो सारों शास्त्र का गाता था। अब इससे वार्तालाप करना, ज्ञान चर्चा करना, यानी हारना ही हारना है, तो जाके काशी विश्वनाथ के मंदिर में माथा टेके भगवान से प्रार्थना करी, भगवान काशी की नाग बचाओ। विद्वान पंडित आए शास्त्रार्थ करने के लिए। हम तो एक एक शास्त्र में माहिर है, मगर वो तो सारे शास्त्र का ज्ञाता है। अब क्या करे, आकाशवाणी हुई कबीर साहब के पास ले जाओ। सारे विद्वान पंडित आए कबीर साहब के पास कि भगवान ने आकाशवाणी करी है, आने वाले पंडित जी से शास्त्रार्थ आपको करना है। पंडित सब खुश थे, कांटे से कांटा निकल रहा था। वैसे भी कबीर से परेशानी थे। अब कबीर तो उनको किसी तरह से कबीर से हरा नहीं सकते थे, मगर अब आने वाला पंडित उसको हरा देगा, हम पर कोई आँच नहीं आएगी। तो कबीर साहब को कहने लगे, आकाशवाणी हुई है और साक्षात भगवान विश्वनाथ ने आपको कहा है उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए, तो आए। समय होते आ रहा, बस चाट में कहता हूँ। और पद्मनाभन कबीर जी के पास आए। अब कबीर जी को कहने लगे, पूछो। कबीर साहब कहने लगे, मैं न स्कूल में गया, मैं अंगठा छाप गवार, मुझे तो पूछने का भी ज्ञान नहीं, मैं क्या पूछूं। आप भी कुछ बताओ, सुन लूंगा। नहीं कुछ पूछो, आप पूछोगे तो मैं उसका सवाल दूंगा, सवाल का जवाब दूंगा, यही तो है शास्त्रार्थ। कबीर साहब कहने लगे, भाई क्या पूछूं। भाई पूछना ही पड़ेगा, ये रीत है। कबीर साहब ने एक ही सवाल पूछा, और एक ही सवाल में वो पंडित अटक गए, अपना सारा पोथी पुराण लेके चले गए। ऐसा क्या पूछा? कबीर साहब ने पूछा, पढ़ी समझे या समझ पड़े। क्या पूछा? पढ़ी समझे या समझ पड़े। आप जो इतने बड़े ज्ञानी हो, ये पढ़ पढ़ कर ज्ञानी हुए, पढ़ी समझे या समझ पड़े, या पहले सब कुछ समझ गए बाद में तुमने शास्त्र पढ़ा। ये कई सवाल से वो अटक गए। अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़कर ये सारा शास्त्र जानता हूं, तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि मेरे अंदर भीतर का कोई भेद नहीं, बार बार का ज्ञानी हूं, पढ़कर ही समझ रहा हूं। तो पढ़ी समझे तो उत्तर नहीं दे सकता। अब समझ कर पढ़े, अब सब कुछ जान के अगर मैं कहता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो सब कुछ जानने के बाद पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। अगर भीतर में सब कुछ जान लेते हैं तो उसके लिए कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। न ये कह सकता हूं, न वो कह सकता हूं। और समझ गए कि कोई मामूली नहीं है कबीर साहब, और उनके चरण में झुक गए। आप ही इसका उत्तर दो, मेरे बस में ये नहीं है। तो जन सुखिया को जीतसी, पंडित साध सुआन। कभी भी ये ज्ञानी ध्यानी संतों को जीत नहीं पाएंगे।